प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर द्वारा विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में मुख्य रूप से भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित हुए। ग्वालियर किला गेट इलाके में हुई आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ग्वालियर जिले में हुए विकास कार्य गिनाए, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को नए सपन रचे हैं। आम सभा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने मंच पर दंडवत होकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नमन किया। आम सभा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा की सोच है कि जनता की सरकार सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो और गरीब कल्याण की सरकार हो। आज आम सभा में मैंने सभी मुद्दे सामने रखे हैं। 2013 और 2014 के पहले और आज के भारत में बहुत अंतर है। आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। आज भारत गरीब का भारत है, युवाओं का भारत है और महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने का भारत है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उतरेगा, यही मेरा कहना है। वहीं कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया द्वारा ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा का सूपड़ा साफ होने का दावा करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि दावा करने वाले बहुत लोग आते जाते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 साल तक उनका कोई जवाब नहीं। जनता की सेवा और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता ही कर सकता है। कोरोना काल की विपत्ति के समय भी भाजपा का एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगा रहा है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। आज जनता समझदार है, जागरूक है, जानता है कि कौन उसकी सेवा कर रहा है, कौन बंद कमरों में दावे पर्यावरण का नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आज भारत और भारतीयों की ताकत की धमक और ताकत की चमक आज आपसे प्रार्थना, ये बदलता हुआ भारत है, ये शक्तिशाली और केंद्र सरकार के अंदर श्री नरेंद्र योगी, मेरे भाई श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ के सांसद विवेक नारायण जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी को आगे ले जाने की सोच रखने वाले अभय चौधरी जी, कौशल जी, मनमोहन और अरुण सिंह जी, यहाँ बैठे मेरे भाइयों और बहनों और युवा मोर्चा के नेतृत्व, ये ग्वालियर की धरती, ये वीरों की धरती, ये वो धरती है जिसने ऐसे लाल पैदा किए, जिसने लाल किले पर आया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, याद करिए वो 2004 से 14 का समय जब इस देश के अंदर काफी एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक तानाशाह के रूप में देश के प्रधानमंत्री के पद का बार कर रहे, एक तानाशाह के रूप में देश के खजाने को लूटा जा रहा था। मेरे को यहाँ बेल पर थे ऐसी स्थिति के अंदर, और शपथ लेकर जब उस सदन में पहुंचे तो उन्होंने सदन की सीढ़ियों को चूमते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीबों वाली सरकार होगी। अब मित्रों, मुझे आज गर्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्षों के 2014 से पहले देश के अंदर गरीब में बैंक का अकाउंट खुलाना होता था तो ये बैंक के बड़े बड़े दरवाजे अमीर के लिए खुलते थे, गरीब के लिए बैंक का गेट। पहले से घोषणा करते हुए कहा था कि देश के बैंकों का गेट केवल अमीरों के लिए नहीं खुलेगा, अब देश के बैंकों का गेट। लेकिन सदियों जो आपकी सेवा के ऊर्जा मंत्री सभापति मनोज तोमर जी, अरुण कुलश्रेष्ठ जी, मनमोहन पाठक जी, आकाश श्रीवास्तव जी, रमेश अग्रवाल जी, मातम जी, जसवंत जाटव जी, प्रहलाद भारती जी, चंदेरी अशोकनगर के हमारे जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र राणा साहेब, कमल माखीजानी साहेब,
यूसी साहिब, अशोक शर्मा जी, पारस जैन साहिब, मंचासीन समस्त हमारे ये रात सालों साल भारत की गरीब और क्षेत्र की जनता सुनते हुए आती है। सही है कि नहीं बताओ मुझे, सही है कि नहीं बताओ मुझे। 50 करोड़ जन धन के अकाउंट बनाकर यूपीआई के द्वारा इस डब्बे के आधार पर, इस डब्बे की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आधार पर जो आपके और दिल्ली के बीच में भ्रष्टाचारी खड़े रहते थे, बिचौली लोग, रुपए में से 85 रुपए सबको मिटाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। आज दिल्ली से जब योजना की बटन दबती है तो कोई भ्रष्टाचारी बीच में नहीं आ सकता, कोई बिचौली बीच में नहीं आ सकता। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली की फोन काटेगा सीधे पैसे को आपके खाते में लाकर आपकी सुविधा के लिए अर्पित कर देती। थोड़ा मुस्कुराओ तो पहले। प्रधानमंत्री जी के 2 साल पूरे हो गए, 10वें साल में यूसीसी लागू हो पाएगा क्या? तो यार मेरा सवाल ये है कि 9 साल कहानी सुनाने के बाद आप प्रश्न पूछ रहे हो। 10वें साल में यूसीसी लागू हो पाएगा क्या? हम प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि भारत में सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो, गरीब कल्याण की सरकार हो। सारे मुद्दे मैंने जनता के समक्ष और आपके समक्ष रखे। 2013 और 14 के पहले भारत और 2023 का भारत। आज भारत अग्रसर है। आज भारत चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। आज भारत किसी से डरता नहीं। आज भारत अपनी अखंडता कायम रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आज भारत गरीबों के उत्थान का भारत है। आज भारत महिलाओं के उत्थान का भारत है। आज भारत युवाओं को प्रोत्साहित करने का भारत है। और उसी मानव संसाधन की शक्ति के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। सर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जनता जानती ही नहीं है यूसीसी को। आप महंगाई पे बात नहीं कर। लगता है कमलनाथ जी को स्वयं सीखना पड़ेगा। कई संगठनों ने इस पर बैठक शुरू कर दी सिंधिया जी, कई संगठन इस पर बैठक। देखिए, दावा करने वाले बहुत आ जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, दावा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। घोषणा करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 साल उनका कोई नामो निशान नहीं। जनता के साथ जुड़ा, जनता की मेहनत मशक्कत और जनता की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तत्पर होता है। और इससे कोई और बेहतरीन उदाहरण नहीं, लेकिन कोरोना, जब एक एक व्यक्ति की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने जीवन को हथेली पर लगाकर, और आप लोगों ने भी, मीडिया के कर्मियों ने, हमारे अस्पताल के डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपने जीवन को हथेली पे रखकर लोगों की रक्षा करने के लिए मेहनत की। तो जो लोग दावा करते हैं वो दावा करते रहें। जनता जानती है, जनता समझदार है, और जनता ये भी जानती है दिल की गहराइयों से कि कौन उनके लिए मेहनत मशक्कत पसीना टपका रहा है और कौन बंद कमरे में बैठकर दावा और घोषणाएं कर। अरविंद केजरीवाल के आने का कोई असर पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।